हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम अपना जो एसओएससी है आपका, क्या है एसओएससी है आपका, उसकी प्रेपरेशन बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब एसओएससी में भी किसकी करने वाले हैं? एसओएससी में भी हम अपने स्टैम की करने वाले हैं। किसकी? स्टैम की। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम अपनी स्टैम की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर कौन सी है? फर्स्ट क्लास है ये आपकी स्टैम की। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है। और आपको बता दिया जाता है कि आपके लिए ह्यूमैनिटीज की क्लासेस भी स्टार्ट की गई हैं। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो उसे जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फटाफट से क्लास। हाँ जी, तो देखते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड क्या है। अब आपको एक और छोटा सा काम करना है यहाँ पे। वो क्या करेंगे? अगर आपको मैथ्स की प्रेपरेशन करनी है या फिर आपको साइंस की प्रेपरेशन करनी है तो आप जाके इस प्लेलिस्ट को देखेंगे। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाके इसे चेक कीजिए। पहले हम आरपीवीवी की तैयारी जो है वो कराते थे। किसकी कराते थे? आरपीवीवी की तैयारी हम कराते थे पहले, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की एंट्रेंस टेस्ट की। तो जो आपका साइंस है एंड जो आपका मैथ्स है फॉर क्लास 9th एंड क्लास 11th, उनके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज आप सभी देखेंगे इसको। तो क्या है, आपका सिलेबस तो वही सेम है, बस अब की बार जीके, ह्यूमैनिटीज और आपका जो भी इंग्लिश, हिंदी ये सब तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपका साइंस एंड मैथ्स आ रहा है स्टेम के बच्चों के लिए। तो फटाफट से जाके इस लिंक को चेक करो, प्लेलिस्ट को, और देखो। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पर हम एसओएससी की सारी जानकारी देते हैं। तो अगर किसी का आपको सिलेबस नहीं पता तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना साइंस फॉर क्लास 9th। ये तो आप सभी को पता है, तो साइंस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यूज कराऊंगी, बिकॉज आपके जो एग्जाम है उसमें भी क्या आने वाले हैं, उसमें भी आपके एमसीक्यूज जो हैं वही आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए एमसीक्यूज करेंगे हम। तो फटाफट से देख लेते हैं आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप सभी क्या करेंगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या देते हुए चलेंगे? आंसर देते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करके जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उसको आप करेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ए करेक्ट लग रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चन 1 डाल के ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। अब सबसे पहले बात की जाए कि हमारा जो मार्बल है, हमारा जो मार्बल कैंसर है वो आखिरकार होता क्या है। आप सभी ये मत सोचिएगा कि कैंसर वर्ड आ गया इसका मतलब ये ह्यूमन बींग्स में होगा। नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। कैंसर वर्ड आने से ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होगा। यहाँ पे आपको पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? पहले दिया गया है मार्बल। मार्बल मीन्स जो हम अपने फर्श पर लगवाते हैं मार्बल। ठीक है, मार्बल का जो पत्थर लगवाते हैं हम अपने फर्श पे जब हम घर बनवाते हैं उसको बोलते हैं मार्बल। जैसे कि आपका जो ताजमहल है, आपका जो ताजमहल है वो भी किसका बना हुआ है? वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। तो अब व्हाइट मार्बल का बना हुआ है तो मार्बल कैंसर किसकी वजह से होता है, हमसे ही पूछा गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सोइल पार्टिकल्स, सेकंड है फोग, थर्ड है CFCS। अब CFCS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड लास्ट इज योर ऑप्शन एसिड रेन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। आई थिंक आप बता चुके होंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिड रेन। जो हमारा व्हाइट मार्बल होता है वो खराब क्यों हो जाता है? एसिडिक रेन की वजह से। जब हमारी जो रेन होती है उसमें जब एसिड की मात्रा जो है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है जब वो ज्यादा होती है तो उसको हम एसिडिक रेन बोल देते हैं। ठीक है, ज्यादा होती है तो एसिडिक रेन बोल देते हैं। अब एसिडिक रेन होती है तो क्या हम पहुंचता है, हमारा जो व्हाइट मार्बल होता है उसका कलर चेंज हो जाता है येलो में। ठीक है, अब ये येलो में कैसे चेंज होता है? बेसिकली येलो में चेंज कैसे होता है?
देखिए, जब हमारी एसिडिक रेन होती है तब वो रिएक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करती है। क्या करती है? रिएक्ट करती है। इस वजह से हमारा जो व्हाइट मार्बल है उसका कलर चेंज हो जाता है येलो में। इसको हम बोल देते हैं मार्बल कैंसर। ठीक है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपका क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल जो है हमारी, अल्कोहल जो काफी बड़े लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स में मिली हुई होती है, बियर में या फिर आपकी जो वाइन होती है उसमें। तो जो अल्कोहल है बेसिकली वो किससे बनी हुई होती है? किससे बनी हुई होती है अल्कोहल? आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा है जरूर ये क्वेश्चन, आपकी क्लास 8th के ही सिलेबस का है। यानी कि अगर आप क्लास 9th की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपका क्लास 8th का ही होगा। तो फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम क्लोराइड, सेकंड यीस्ट, थर्ड नाइट्रोजन एंड फोर्थ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यीस्ट। ठीक है, जो अल्कोहल है वो किस से बनती है? यीस्ट से बनती है। यीस्ट से बनती है हमारी अल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं आप। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। अब एक स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस है एक, और क्या कर रहा है वो? जब उस पर लाइट पड़ रही है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, चाहे तो सेम डायरेक्शन में चाहे डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अब वो क्या चीज है? क्या चीज है? जब एक लाइट पड़ रही है एक स्मूथ सरफेस पे और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है किसी सेम डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं मिरर। अ मिरर। ये आपका लाइट चैप्टर से है, क्लास 8 का। ठीक है, करेक्ट है यहाँ से आंसर। जिन्होंने इसको करेक्ट किया है बिल्कुल बहुत अच्छी प्रेपरेशन चल रही है इसका मतलब आपकी। और अगर आप देखिए आपके ना SOSC की प्रेपरेशन करने से 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आप क्लास 8th की साइंस आप अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर आपके बाई चांस एग्जाम होते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे साइंस में। ठीक है, दूसरी चीज आप SOSC के लिए तो कर ही रहे हैं, तो अगर आप SOSC के लिए कर ही रहे हैं तो उसमें तो आपका सिलेक्शन फिर पक्का है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। अब कौन सी गैस जो है वो एयर को पोल्यूट करती है? इनमें से कौन सी गैस एयर को पोल्यूट करती है? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन इज नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोपेन। तो योर करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे डाइऑक्साइड नहीं है, मोनोऑक्साइड है। राइट, डिफरेंस समझिएगा, डाइऑक्साइड नहीं है, मोनोऑक्साइड है। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स आपका होता है 1। क्या होता है? 1। ठीक है, डाई मीन्स आपका होता है डबल यानी कि 2। राइट, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। और अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो CO हो जाएगा। ठीक है, या फिर CO1 भी कर सकते हैं, बातें की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन रीड एंड राइट यूजिंग। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं यानी कि जो नेत्रहीन होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं? क्या तरीका यूज करते हैं वो बताइए फटाफट से, क्या तरीका यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रॉनिक राइटर, सेकंड है डिजिटल पेन, थर्ड है आपका ब्रेल सिस्टम एंड फोर्थ है आपका हियरिंग एड्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रेल सिस्टम। क्या है? ब्रेल सिस्टम। ये इस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें एक इनकी अलग लिपि होती है जिसको जो नेत्रहीन है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, पीपल्स हैं, वो इस चीज को पढ़ सकते हैं। क्या करके पढ़ सकते हैं? लिख सकते हैं। उनकी एक लिपि होती है अलग से, उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एहसास के थ्रू छूकर उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये वो पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज। अब जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, आपको ये बताना है।
तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है टीबी, सेकंड है पोलियो, थर्ड है टाइफाइड एंड फोर्थ है आपका मलेरिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपने आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो पक्का आपको इसका आंसर आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका डी। क्या है? डी, मलेरिया। प्रोटोजोआ से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी है और आपसे पूछा जा सकता है। क्या है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? किसकी? एलपीजी की। एलपीजी गैस के बारे में आप सभी ने सुना है, ठीक है। आप कहीं पे भी पेट्रोलियम पंप पे जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ भी दिखता है एलपीजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम एंड जी से आपका क्या आ जाएगा? गैस। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। जब हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेल जो है वो फॉर्म्ड होता है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? किस नाम से उसे हम जानते हैं? उसे हम जानते हैं जायगोट के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जायगोट, राइट। ये आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, क्या है? सेल वॉल्स इज फाउंड इन। जो सेल वॉल होती है हमारी सेल में, सेल वॉल किस में होती है? सेल में होती है। तो वो किस सेल में होती है? प्लांट के सेल में होती है या एनिमल के सेल में होती है? अब सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि सेल वॉल क्या होती है बेसिकली। तो सबसे पहले बात बता दूं कि जो सेल वॉल है आपकी वो किस में मिलती है? वो हमारी पाई जाती है प्लांट सेल्स में ओनली। एनिमल्स में नहीं होती है, प्लांट सेल्स में होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, प्लांट सेल्स। अब फटाफट से एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि जो आपका सेल है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो कहाँ होती है। देखिए, हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने प्लांट सेल के डायग्राम के पास। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारी ये रही। अब सेल वॉल होती कहाँ है? आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे करके ये बना हुआ है, ये है ना, लास्ट में बिल्कुल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। आपने आई थिंक इसका डायग्राम देखा होगा, वरना आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो सेल वॉल आपको यहाँ से क्लियर होगी कि प्लांट सेल में कहाँ होती है सेल वॉल। अभी फिलहाल आपको इसके डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको याद करना नहीं है, बस आपको एमसीक्यूज में पता होना चाहिए कि सेल वॉल किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर। तो अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा से। यस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। जो हाइड्रा है हमारा वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है? रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज योर असेक्सुअल एंड सेकंड इज योर सेक्सुअल, ठीक है। तो हाइड्रा किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है? हाइड्रा करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। अब डायग्राम के थ्रू देख लीजिए किस तरीके से होता है ये, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा आपका हाइड्रा का डायग्राम। तो ये आपका हाइड्रा है, ठीक है। जब ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल बेसिकली क्या होता है? जिसमें एक ही पेरेंट गैमेट जो है वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल है तो फीमेल अकेली कर सकती है, मेल है तो मेल अकेला कर सकता है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रा है, यहाँ पे देखिए इसके एक छोटकू सा बर्ड जो है वो निकल गया। क्या निकल गया है? बर्ड यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए बड़ा हो गया ये, उसके बाद ये और बड़ा हो गया एंड फिर ये डिटैच हो गया अपनी जो मदर पेरेंट है उससे, ठीक है। किससे हो गया? अपने मदर पेरेंट से अलग हो गया ये। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में अपनी मदर पेरेंट से ये अलग हो गया है, ठीक है। जब ये अपनी मदर पेरेंट से अलग हो जाता है तो एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। और बर्डिंग किसके अंदर होता है? बर्डिंग होता है हाइड्रा के अंदर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रा के अंदर किस तरीके से होता है सारा का सारा प्रोसेस। तो आपको यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई है कि हाइड्रा जो है अपना रिप्रोडक्शन किस टाइप से करता है, और उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो न्यू हाइड्रा बनता है
उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, अब तो यहाँ से क्लियर हो गया आप सभी को कि आपका क्वेश्चन। अब मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक और छोटा सा काम करेंगे क्या कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो टाइम टू टाइम आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहता है, राइट। तो फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिए उसे। और बाकी क्लासेस अब आपको क्लास नंबर 2 में मिलूंगी मैं। किस में मिलूंगी? क्लास नंबर 2 में। आपकी क्लास नंबर 2 में मिलने वाली हूँ, या आपकी क्लास नंबर 1 थी। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नंबर 2 में एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।